Hello everyone, I am Asya Noreen. Welcome to my YouTube channel AZ English. In this video, I shall be talking about an extremely important and interesting topic, how to introduce yourself in English language in job interview. ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए अहमियत की हामिल है जो किसी भी किस्म के जॉब इंटरव्यू में अपेयर होने का इरादा रखते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप जॉब इंटरव्यू के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें और अपने इंटरव्यू की तैयारी को यकीनी बना सकें। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडियंस, I shall explore steps of an interview one by one. मैं इंटरव्यू के तमाम स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टेप का नाम है ग्रीटिंग। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हैं, आपने पैनल के साथ ग्रीटिंग्स का तबादला करना होता है। वर्ड ग्रीटिंग का बेसिकली मतलब होता है खुशामद कहना। जैसे ही इंटरव्यूई इंटरव्यूअर के सामने हाजिर होता है या इंटरव्यू रूम में दाखिल होता है, तो कैंडिडेट ने या इंटरव्यूई ने इंटरव्यूअर या पैनल को क्या कहना होता है, किस तरह से ग्रीटिंग करनी होती है। आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। अगर इंटरव्यूअर फीमेल है तो आप कहेंगे मैडम, और अगर मेल है तो आप सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने एक बहुत ही फॉर्मल सेंटेंस बोलना है जो कि पैनल पर या इंटरव्यूअर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इट इज़ माई प्लेयर टू स्पीक विद यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इट्स माई प्लेयर टू स्पीक विद यू। आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड इवनिंग कहेंगे या गुड आफ्टरनून कहेंगे, ये डिपेंड करता है उस टाइम पर जब आपका इंटरव्यू किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग मैम, इट्स माई प्लेयर टू स्पीक विद यू। गुड इवनिंग सर, इट्स माई प्लेयर टू स्पीक विद यू। गुड आफ्टरनून सर, इट्स माई प्लेयर टू स्पीक विद यू। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 के बारे में आपने इंटरव्यू पैनल को थैंक्स पे करना होता है। स्टेप 2 इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। इट्स अबाउट पेइंग थैंक्स टू द इंटरव्यूअर फॉर providing you the opportunity to introduce yourself. ऑडियंस, याद रखिएगा, अगर आपको इंट्रोडक्शन का मौका मिलता है, इंट्रोडक्शन का चांस मिलता है, तो आपने पैनल को शुक्रिया बोलना है। फर्स्टली, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही इंट्रोडक्शन का चांस दिया जाए। आपसे डायरेक्ट आपकी फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन का चांस मिलता है तो आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यूअर का या पैनल का शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऑडियंस, नेक्स्ट इज स्टेप 3। स्टेप 3 में आप किस बारे में बात करेंगे? कैंडिडेट्स या इंटरव्यूई पैनल या इंटरव्यूअर को क्या बताएगा? In step 3, you are supposed to tell your name, age and birth city or birthplace. मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं My name is Asya Noreen। आप यहाँ अपना नेम मेंशन करेंगे। My name is Asya Noreen। I am 25 years old। I was born in Laya। Let's suppose कि आपका जॉब इंटरव्यू आपकी बर्थ प्लेस पर नहीं है, उस सिटी में नहीं है जहां आप पैदा हुए हैं, बल्कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गए हैं अपने इंटरव्यू पर्पस के लिए। तो आप किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? आप कह सकते हैं आई केम टू इस्लामाबाद 3 months ago टू एक्सप्लोर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आप जगह का नेम और ड्यूरेशन अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑडियंस, नेक्स्ट इज स्टेप 4। In step 4, you are supposed to tell what you have studied. आप अपनी एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। Here you are supposed to give a brief account of your educational background, such as your schooling,
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सो ऑन। स्कूलिंग की बात करें तो आप बता सकते हैं कि आपने मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल्स किस ईयर में और किस इंस्टीट्यूट से किया। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन किस डिग्री में है, आया कि आप बीएससी की डिग्री रखते हैं, आपने बीएस किया है, बीएससीएस किया है या सोशल साइंसेस के किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया है या एमफिल या एमएस किया है। आपने जो भी डिग्री हासिल की है उस बारे में बात करेंगे और अपने इंस्टीट्यूट का नेम लाजमी मेंशन करेंगे। लेटर ऑन यू आर सपोज टू मेंशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसा कि आप स्पोर्ट्स का हिस्सा रहे हैं, बेसबॉल खेलते रहे हैं, साइकिलिंग करते रहे हैं, बास्केटबॉल खेलते रहे हैं, आपने मेंशन करना है। आप फोटोग्राफी करते रहे हैं या लीडरशिप एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में महारत रखते हैं या किसी भी किस्म के एजुकेशनल क्लब्स का पार्ट रहे हैं, आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाजमी मेंशन करनी है। एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को रिफ्लेक्ट करेंगी। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ इट। आप अपने एकेडमिक्स पर किस तरह से बात करेंगे और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में क्या बता सकते हैं। आप कह सकते हैं, I have done my schooling from Liya. For my graduation, I did opt a computer science program at NUST University. It was a very enriching experience at the university as not only I were actively involved in practical projects but also got opportunities to participate in a number of sports and extracurricular activities such as plays and skits. यहाँ पर आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग के बारे में बात की, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और इंस्टीट्यूट मेंशन किया और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात की और यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताया जहाँ से आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई। ऑडियंस, नेक्स्ट इज स्टेप 5। स्टेप 5 में आप किस बारे में बात करेंगे। इन स्टेप 5 यू आर सपोज टू टॉक who you are as a professional. आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोफेशनल स्किल के बारे में बात करनी है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को मेंशन करेंगे। I have been working as a senior software developer for 2 years now. I joined the institute as an assistant software developer and worked my way up to the position of senior software developer within 2 years. आपने एक इंस्टीट्यूट असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर ज्वाइन किया था और महज 2 इयर्स के ड्यूरेशन में आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं। अगर आप इंटरव्यूअर को ये चीज़ मेंशन करते हैं तो उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आपकी एफिशिएंसी, आपका टैलेंट, आपकी कॉम्पिटेंस एक्सप्लोर होगी। बेसिकली इस स्टेप में आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी होती है, अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी प्रोफेशन एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी होती है। और अगर कंसर्न्ड पैनल इंटरेस्टेड हुआ तो आपकी फील्ड ही से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है, बट देयर इज़ अ वार्निंग। याद रखें, आपने अपने टैलेंट और स्किल के बारे में एक्सेसिव टॉक नहीं देनी। सिंपल अल्फाज में आपने शेखी नहीं बिगाड़नी, आपने हम्बल और मॉडरेट वे में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट इज स्टेप 6। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने हाल ही में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, आप एक फ्रेशर हैं, तो आप किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Who you are as a fresher. I am very interested in one particular domain. That was the reason I did choose to pursue higher studies in this very program. आप अपनी डोमेन का नेम, अपनी डिग्री का नेम
अपने प्रोग्राम का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ का नेम मेंशन करेंगे। लाइक आप कह सकते हैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग and that was the reason I did choose to pursue higher studies in English language and literature. After that, my experience and other practical projects in the college or institute further boosted up my interest in this field as a full-time career option. आपकी डिग्री और आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को लाजमी मेंशन करना होता है। Let's talk about the next step, which is very very important, and it is confidence. The fresher must be good. The fresher must be confident. Confidence is the key to success. आपने अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी होती है। Maintain good body language and communicate your points well. आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। Your body should be in a position of comfort and dignity. कंफर्ट प्लस डिग्निटी दोनों एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हैं। आपकी हैंड मूवमेंट्स फर्दर मोर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। पॉजिटिव हैंड मूवमेंट्स जैसा कि टचिंग योर फिंगर टिप्स ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड क्लैस्पिंग पाम्स, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एलिमेंट आपकी पर्सनालिटी की ओपननेस को और कॉम्पिटेंस को जाहिर करती हैं। इसके अलावा आपकी हाथों की एक और मूवमेंट, एक और पोजीशन पॉजिटिव होती है, एंड इट इज़ रेस्टिंग योर हैंड्स इन द लैप। ये भी इंटरव्यूअर पर एक पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ऑडियंस, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपने उसको राइट ट्रैक पर लेके जाना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। ये इंटरव्यू का वो हिस्सा होता है जिसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में एक्सेल करने का बायस बन सकता है। अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाए तो आप ये समझ लें कि इंटरव्यू के कार्ड की रस्सियाँ आपके हाथ में हैं। द सेडल इज़ इन योर हैंड। आप जिस तरफ को चाहें उसे मोड़ लें। ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती हैं। इंट्रोडक्शन के बाद टॉक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट्स। आफ्टर प्रोवाइडिंग अ गुड इंट्रोडक्शन, यू आर सपोज टू टॉक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अचीवमेंट्स। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मेंशन करें। This is very important. Later on you are supposed to talk much about your hobbies. हॉबी बेसिकली एक ऐसी रेगुलर एक्टिविटी होती है जो आप अपने लेयर टाइम में करते हैं। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, बुक रीडिंग, ट्रैवलिंग एट्सेट्रा। और याद रखें, हॉबीज़ को मेंशन करते हुए वो हॉबी जो आपकी कंसर्न्ड फील्ड से रिलेटेड है, आप उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे। ये भी इंटरव्यूअर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट इज स्टेप 7, एंडिंग विद गुड वर्ड्स। आपके इख्तितामिया अल्फाज को फॉर्मल और इम्प्रेसिव होना चाहिए। आप किस तरह से अपना इंटरव्यू कंक्लूड कर सकते हैं? आप कह सकते हैं, I believe my career at your company, your institute would provide me an opportunity to develop my skill. ये इंटरव्यू को कंक्लूड करने का एक तरीका है। इसके अलावा भी मल्टीपल वेज हैं। बेसिकली आपने फॉर्मली अपने इंटरव्यू को कंक्लूड करना होता है। देन यू कैन से दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ऑडियंस, इस स्लाइड में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अ स्माइल गोज़ अ लॉन्ग वे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ऑडियंस पर, पैनल पर या इंटरव्यूअर्स पर अच्छा इम्पैक्ट डालती है। इंट्रोड्यूस व्हेन यू रीच द वेन्यू। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। देन यू शुड बी फोकस्ड एंड यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द कंपनी प्रोफाइल। आपको इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। जिस कंपनी में
आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑडियंस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।